हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कौमी असम्बली का अजलास जारी है, आपको लिए चलते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये ख्याल था कि ये एक अमेंडमेंट जो की गई है थ्रू द इलेक्शंस एक्ट कि एक शख्स जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुका हो नेशनल असेंबली का या पार्लियामेंट का मेंबर बनने से, वो बाहर बैठ के एज लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिसी डिक्टेट कर रहा हो तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर ये 342 का ये चीज एक चीज करता है और बाहर से एक शख्स जो कि यहां का मेंबर भी नहीं हो सकता वो उसको ओवररूल कर देता है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 62 और 63 की जो एसेंस है ये उसके खिलाफ जाती है बात। इसलिए ये हमारी तरफ से लाजिम कि इस इलेक्शन लॉ को उस हद तक तब्दील किया जाए कि एक शख्स तब तक पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद क्वालिफाइड ना हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का। ये बदकिस्मत पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स जब हम लाते हैं किसी एक शख्स को नुकसान देने के लिए या फायदा देने के लिए, तो उससे पूरे मुल्क का जो निजाम है वो देता है। आज जैसे कि हमारे दोस्त पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो ये हाजिरी नजर आ रही है, काश के ये हाजिरी अगर पिछले 4.5 साल में होती तो शायद ये आज ये लेजिस्लेशन मूव करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर पार्लियामेंट को वो वक़्त दी जाती, वो इज्जत की जाती जो कि हमारे मुल्क का आइन, कानून और जमहूरियत का मिंबा होता है, तो आज जो इस मुल्क के हालात हैं जो हो रही हैं, जो बार बार ये बात कही जाती है कि पता नहीं ये आखिरी इजलास है या अगला वाला आखिरी इजलास होगा इस हाउस का, तो ये बातें नहीं, ये बातें मुनासिब नहीं है। न मैं कह रहा हूं न मैं इसको कंडोन कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इस ऐवान की इज्जत करानी सबसे पहले इस कुर्सी का काम होता है। इस ऐवान में सिर्फ मौजूदगी ही इस ऐवान का वकार बुलंद करती है। यहां यह सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए ऐवान नहीं होता, ये ऐवान पॉलिसी मेकिंग ऐवान है। जो हमने डिक्टेटरशिप्स की आदत को आगे बढ़ाते हुए ये फैसला कर लिया है जो है वो कहीं और से डिक्टेट करेगी पॉलिसीज, और ये हाउस सिर्फ उसको फॉलो करेगा और उसको सिर्फ तब बुलाया जाएगा जब अपनी जान की जो है बचानी होगी। तो फिर ये सर इस तरह से हाउस
इस तरह से पार्लियामेंट, इस तरह से जमहूरियत की बड़ी मुश्किल से बचती है। आई रिकग्नाइज के द फोर्सेस अगेंस्ट डेमोक्रेसी are very strong in this country. But we are not able to push them back by being casual about democracy. Democracy should mean real democracy, should mean rule of law. It should mean that we respect the institutions, follow the constitution. जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो पावर और अथॉरिटी दी है, हम उस पावर और अथॉरिटी को हमेशा न सिर्फ नजर में रख उस पर अमल करें। आज ये बिल हम लाए हैं एक कदम, सिर्फ एक कदम उस जनरल डायरेक्शन में जाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज की तरफ मूव किया है। इसमें हर एक की जहन, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। कुछ ने सेनेट में किया, कुछ में नेशनल असेंबली में ये मूव किया, और आज मुझे उम्मीद है कि ये बिल यहां से नेशनल असेंबली से इंशाल्लाह पास होगा। सेनेट से पास होके आ गया है, ये दूसरा हाउस है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता है तो ये अभी एक मरहला और भी है आपके लिए। इसके बाद वो जॉइंट सेशन में भी जा सकता है। ये नंबर्स गेम जो है, जो आज आप देख रहे हैं, वो वहां भी आपको शायद नजर आए, लेकिन आज कोशिश करें कि हम आज ही पास कर दें ताकि जॉइंट सेशन में ना जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। नहीं कुरैशी साहब जी, लॉ मिनिस्टर साहब जी, लॉ तशरीफ रखें। देता हूं जी, लॉ मिनिस्टर साहब। सर, मैंने अपोज करना है इसको, और मैंने इसके बारे में बताना है, बहुत जरूरी कोई अहम नुक्ते जी। चले, कुरैशी साहब का भी मौका सुन लीजिए। जी सर। कुरैशी साहब का मौका सर, बोलना है जी, सुन ले, बोलना है। मैंने एक सेकंड, कुरैशी साहब, आप लोगों ने मूव नहीं ये किया। जी किधर? हमारे पास दो मूवर्स हैं, हमारे पास दो मूवर्स हैं जी। एक सेकंड, कुरैशी साहब का माइक खोलें, आपका जी। एक सेकंड सर, देखिए, द लॉ मिनिस्टर हैज एवरी राइट टू, and we accept that. This is an effort of the joint opposition. This amendment was passed by the joint opposition in the Senate. This amendment has been moved by the joint opposition collectively. Please, no cross talk. So no. Why? आप बात कीजिए। आप बात कीजिए। No cross talk. Mr. Speaker, मुझे जो हैरानी हो रही है, गवर्नमेंट पैनिक क्यों कर रही है? नो क्रॉस टॉक। Why are you panicking? नो क्रॉस टॉक। Why are you panicking? प्लीज सब मैं बोलने देता हूं, आप तशरीफ रखें। सवाल ये है, हमारा एक नुक्ता नजर है आपके पास, आप जरूर अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए, आपका हक है, आप जरूर पेश, हमारा नुक्ता नजर सुन तो लीजिए। थैंक यू सर। कुरैशी साहब, मैं एक चीज क्लियर, जायद साहब प्लीज, हमारे पास नहीं, सेनेट से आना, यहां मूव भी तो करना होता है। सेनेट से आया है। कुरैशी साहब, आप बात कर लें, मगर यू हैव नॉट मूव्ड इट। वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ यू मूविंग दिस। इजाजत दे देंगे? मैं देता हूं जी, मगर मैं दे रहा हूं। प्लीज लेट मी डिसाइड। आई एम गोइंग टू डिसाइड। आबिद साहब, यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड। कुरैशी साहब, यू विल मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट कीजिएगा। हमारे पास आपकी तरफ से मूव नहीं हुआ जी। 13 में से 7 मूवर हमारे। कुरैशी साहब, बात कीजिए।
एक सेकेंड, मुझे आप तशरीफ रखें। ये मेरी प्लीज अब ये देखिए, कुरैशी ये क्या साहब। रवैया है? ये क्या रवैया है? ये क्या रवैया है? साद रफीक साहब, ये क्या रवैया साद है? इनको कहें बैठे, उसको बात। जी कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि वजीर मौसूफ अपना माहौल खराब कर रहे हैं बिला वजह। जी आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड बात आई एम कीजिए। एड्रेसिंग द चेयर। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये बिल सेनेट से आया है। सेनेट में जो ऑपोजिशन ने ये मूव किया है, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। कुरैशी साहब, क्या बात कर रहे हो? कुरैशी साहब, क्या बात है ये? कुरैशी, आप बात कीजिए प्लीज, बात कीजिए। ये बात आप बात कीजिए। जी बात कीजिए। जनाबे वाला, लेट अस अंडरस्टैंड। कुरैशी साहब आप बात कीजिए, बात कीजिए, एक सेकेंड, बात कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। I would urge the members of the treasury benches to calm down, relax, understand what is being discussed. जी। एक मिनट भाईजान, यार एक मिनट, please can we understand what is being discussed? समझना नहीं चाहते तो और बात है। जी कुरैशी साहब एड्रेस। जनाब वाला, जो डिस्कस हो रही है चीज, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की क्लॉज 51 में एक प्रोविजो थी। उस प्रोविजो ने प्लीज मियां साहब बात कर जरूर डाली होगी, सुन तो लीजिए। जी एक प्रोविजो थी, उस प्रोविजो में वाज़े लिखा हुआ था कि कोई शख्सियत जो असेंबली की मेंबरशिप की अहल नहीं है, वो कोई पार्टी का ओहदा नहीं रख पाएगी। ये थी प्रोविजो, ये था। इस कानून को आपने तब्दील किया। इलेक्शन एक्ट 2017 में आपने इस प्रोविजो को रिमूव किया। उसके एक इंपैक्ट हुआ, और उस इंपैक्ट पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। काम डाउन, समझने की जरूरत है। कुरैशी साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। उसको, उस रिमूवल को दस्ती साहब आप जरा तशरीफ रखिए, आप उस अपनी रिमूवल तशरीफ को- रखिए, आप तशरीफ रखिए। आपसे तो मैं मुखातिब भी नहीं होता, क्योंकि आप प्लीज गो बैक। जी कुरैशी साहब अगर ये खड़े रहे ना तो मैं इसको वोट पे डाल दूंगा। जी जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं आप जी बात कर रहा कीजिए। हूं। उस रिमूवल को सेनेट में उसको जेरे बहस लाया गया, सेनेट में जेरे बहस लाया गया, और सेनेट इस ऐवान का अपर हाउस है। उस अपर हाउस ने अपनी कलेक्टिव विजडम करते हुए उसको मुस्तरद किया, उसको मुस्तरद करके यहां भेजा। अब सवाल यह है कि वो अब एक कानून जो यहां से पास हुआ है और जो सेनेट से पास हुआ है, उसमें एक तसादुम पैदा हो गया। उस तसादुम को रिजॉल्व के आज ये नशिस्त की जा रही है। उस तसादुम को करने के लिए नशिस्त की जा रही है, और उसका एक इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट क्या है? वो इम्पैक्ट ये है कि वो बंदा, वो शख्सियत, चाहे कोई हो, फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही है, कोई भी हो, जिसको जो कि आईन में आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं,
of a member of parliament, अगर उस क्राइटेरिया पे वो शख्सियत नहीं बैठती, कोई शख्सियत भी हो, तो फिर वो पार्टी ऑफिस नहीं रख सकती। ये कानून था। इस कानून के पीछे कोई मंतक है, उस कानून के पीछे एक रैशनल है, उस रैशनल को समझने की जरूरत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बात समझ लीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, आप रिजेक्ट कर दीजिए, यू हैव द नंबर्स, बाय ऑल मीन्स, पर सुन तो लीजिए, जरा सुन तो लीजिए, बाय ऑल मीन्स रिजेक्टेड, टू डू दैट, बट प्लीज understand the rationale behind it. The rationale behind it is that there is a logical, correct position in accordance with the Constitution. The Constitution has laid certain standards of eligibility, and if an individual does not fulfill those standards, then he cannot be a member of the National Assembly. Now, the Constitution says, Article 62 says that every man who's qualified to be a member of the National Assembly. वॉल्यूम कम रखा है। अब ये कम रखा तो मैं क्या करूं? वॉल्यूम कम है, माइक की आवाज कम है जी। अगर मुझे आ रही है तो आपको कैसे नहीं आएगी? आप उधर देख लीजिएगा। Any member has to fulfill a criteria, और उस क्राइटेरिया में सादिक और अमीन ठहरना जरूरी है। नाउ, अब कोई शख्सियत जो मेरी राय में नहीं, एसवाल की राय में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय में सादिक और अमीन न ठहरे, तो वो क्वालिफाई नहीं करती, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की नहीं रखती। ये 5 रुकनी बेंच जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका फैसला है। अब उस फैसले के पीछे मंतक है, वो क्या है? वो ये कि कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो पार्टी का ऑफिस होल्ड न करे। व्हाई? इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द लीडर ऑफ ए पार्लियामेंट्री पार्टी, whoever he might be, any party he can belong to, regulates, controls the policy. And now it has become very obvious in the present setup that the present Prime Minister is also throwing the policy of the ex-Prime Minister. माइक लगा दीजिए। That is the impact of that. ये लगा लो। That a ex-Prime Minister still regulates, controls the policy. In a parliamentary democracy, the standards for a member of parliament and standards for a political party, उनमें डिस्कशन नहीं हो सकती, उनमें तजाद नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूह और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। जनाबे वाला, अब सवाल ये है, यू कैनॉट हेल्प, इट्स अ प्रोसेस, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस, और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप मुख्तलिफ यार्ड स्टिक्स नहीं रख सकते। क्यों? यार प्लीज एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड प्लीज। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी एंड पार्लियामेंट आर equal components of the democratic process. They are equal and equally valuable components of parliamentary democracy. दूसरी, any laws basically, a good piece of legislation is legislation which has universal application. Universal application. Any legislation or any piece of legislation which is person specific is not good legislation.
प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और ये आप अगर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में कानून साजी नहीं है, आपके जहन किसी इंडिविजुअल को, किसी शख्सियत को प्रोटेक्ट करने का आपका ऑब्जेक्टिव है। इसलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्लॉज 203 की इंसर्शन से आप एक आईन से मुतसादिम, और वो जो कोर्ट का पैनामा केस का जो फैसला है उससे आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। जी काइंडली वाइंड अप। इट्स अ डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। जी बात। Another concept, our constitution believes in trichotomy of powers. Trichotomy of powers. अब trichotomy क्या है? You have an executive, you have a legislature, and you have the judicial branch. यहां जो आज आप करने जा रहे हैं वो आप उस ट्राइकोटमी हैं, आप कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और कॉन्फ्रंटेशन से आप जमहूरियत की खिदमत नहीं करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन से आप मजबूत नहीं करेंगे। आप ना मानिए, यही बात जब मुशर्रफ यहां थे आप इसी तरह चिल्लाते थे यहां खड़े होके। आपको भूल गए वो दिन, आपको भूल गए वो दिन, इसलिए भूल गए कि बहुत से तरफ के चाहने वाले आपकी सभा में शामिल हो गए। वाइंड अप कीजिए। आप भूल गए वो दिन याद कीजिए जब यहां खड़े होकर, यहां बैठकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो यहां तशरीफ फरमा है, जो उस वक्त मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते थे, बहुत से आईनी नुक्तों पर, बहुत से फंडामेंटल राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर पर बात किया करते थे। आज क्योंकि ताकत का नशा है, ताकत का घुमंड है, और ताकत का घुमंड आप पर गालिब है, और आप सुनना नहीं चाहते, आप सोचना नहीं चाहते। जाने वाला ये लेजिस्लेशन जो किसी इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करे, ये अच्छी लेजिस्लेशन नहीं है। जनाबे वाला, ये लेजिस्लेशन रूल ऑफ लॉ की नफी कर रही है, ये लेजिस्लेशन डेमोक्रेसी को रौंद रही है, और ये लेजिस्लेशन जो वायलेशन है ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट है, हमारा आइन है, उससे मुतसादिम है जो आप करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल ये है, और ये काबिल गौर सवाल है, आपकी पार्टी जो है वो 3 दहाइयों से आप तकरीबन हुकूमत कर रहे हैं। क्या 3 दहाइयों के अंदर, और इस पूरे आप ऐवान के अंदर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है आर्टिकल 62 पर बैठती हो, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके पास इतनी तजर्बा व फरासत हो, जिसके जरिए पार्टी की क़यादत कर सके। मिसाल के तौर पर, यह हमारा फैसला नहीं है, यह फैसला आपका है, और यह आप फैसला कर सकते हैं। क्या आप अपने भाई पर भी कर सकते? क्या आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन निसार अली खान साहब जैसे बैठे हैं, इन पर एतमाद नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है, ये हुई तजर्बाकार पार्टी है, 30 साल से हुकूमत में बैठे हैं, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस आपके पास है। थैंक यू, थैंक यू कुरैशी साहब, थैंक यू। माइक खोलें। नजर नहीं आता जो ये जिम्मेदारी निभा सके, और ये आखिरी बात कर रहा हूं, थैंक यू, वाइंड अप कर लिया, थैंक यू, और कर सके। जनाबे वाला, थैंक यू कुरैशी साहब, मगर प्लीज मेक इट वेरी शॉर्ट। खोले माइक। फर्स्ट पॉइंट, इट इज आयरॉनिकल, Mr. Speaker, this is ironical. A party that has been in office for 30 years is finding it difficult to find that has the eligibility, the experience, and the confidence of the parliamentary party. It seems they lack that. And finally, we are a federation, and please understand that. Please understand that. Pakistan
Pakistan is a federation जी ठीक है comprising of 4 federating units. The 4 federating units. जी Pakistan is a federation comprising of 4 federating units. The Senate represents the Federation of Pakistan. When the upper house has rejected ठीक their insertion of clause 203 ठीक है by being in confrontation with the upper house, जी you are not strengthening democracy. ठीक। You are making you are challenging the concept of federalism. It's a concept of federalism आप question ठीक। कर रहे हैं. And please understand that. Please understand that. आप मेरी बात रिजेक्ट कीजिए. I want जी। to be on record Thank you. having said that Thank we are a federation. जी। And there are complexities ठीक of है। a federal system. Understand that. When rejects that ठीक and you want to force it upon this National Assembly because of brute strength, without ठीक। logic, without reasoning, without rationale, you ठीक। are not doing service to democracy, doing service to this parliament, and ठीक। you are not strengthening ठीक the है थैंक यू institutions कुरैशी of साहब you've Pakistan. taken more than There are- 16 minutes थैंक यू डॉक्टर अजरा साहबा आप कर चुके हैं ये तो अब तीसरी दफा आप कह रहे हैं कि जी फाइनली जी कुरैशी साहब खोलें माइक जी कुरैशी साहब इफ यू डोंट वाइंड अप इन द नेक्स्ट हाफ अ मिनट आज- मैं है चाबी लगी है चाबी और चाबी बोल रही है बोले ठीक। बहुत तेज है बहुत उनमें जज्बात दिखाई दे रहे हैं जरूर जरूर आपके वजीर कानून हैं आपकी तर्जमानी करेंगे ठीक यार है। जमहूरियत में का हौसला तो होना चाहिए जी, जमहूरियत शुक्रिया। में तस्वीर के 2 रुख होते हैं शुक्रिया एक कुरैशी तस्वीर- साहब थैंक यू जी थैंक यू हो गई जी योर पॉइंट ठीक है ओके ठीक है थैंक यू डॉक्टर अजरा साहबा जी Thank you, Thank Mr. you. Speaker. जी तशरीफ थैंक यू तशरीफ रखें कुरैशी साहब थैंक यू इंस्टेड ऑफ 5 minutes यू स्पोकन फॉर मोर देन 18 minutes जी थैंक यू तशरीफ रखें जी तशरीफ जी डॉक्टर अजरा साहबा Thank you, Mr. Speaker. जी Today, तशरीफ रखें today actually you it's a pleasure to finished be you've in this done more house. than 18 minutes instead of 5 minutes please तशरीफ रखें हो गई कंप्लीट हो गई वो 12 मिनट जब थे तब से कंप्लीट जी डॉक्टर साहबा So, thank you, Mr. Speaker. I think today it's a pleasure to be in this house because I'm seeing all the seats full. This is what we had expected of this house all these 4 years where that is what we had wanted. And this is what this house has resulted in, that for one specific person, this house gets full. But when there are legislations important that are for the good of the people, that give power to the people, then this house is empty. So it is a shame and it is a disgrace that this house is empty when proper legislation is going on, and when one person-specific legislation is here, and just to defeat that legislation, the house is full. There is a question on the house's performance, and I vehemently stand here to say that this house should have done better than what it has performed in all its legislative work, and therefore this house is to be condemned because we have not been able to perform and to give what the people had expected of us. And I also would like to say that this legislation is there to protect the sovereignty of this house, to protect the will of the people, and we are not going to pass it today because we are in minority and the treasury benches are in majority. This bill may be defeated, but this bill will stand on its own feet and legs and will be accepted by the people of Pakistan. Thank you very much. जी लॉ मिनिस्टर
law minister. शुक्रिया सर। इंतहाई ज़रूरी है कि मैं चंद हक़ाइक़ इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखूं। सबसे पहले जो 1962 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट था, उस वक्त आप जानते हैं जनरल अयूब खान का दौर था। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962 नाफिज किया गया। उसके सेक्शन 5 के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस ले डाउन की गई कि अगर एक इंसान डिस्क्वालीफाई हुए तो वो किसी ऑफिस में या किसी बल्कि एसोसिएट ही नहीं कर सकता किसी सियासी जमात के साथ। और वो डिस्क्वालिफिकेशन सर 4 थी। या वो सजा याफ्ता हुए, सजा कम अज कम कैद 2 साल की होए और 5 साल ना गुजरे हुए रिहाई के। उसके अलावा फिर आर्टिकल 121 और 122 1962 की तहत अगर वो गुनहगार हुए ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट का। तीसरी शिक थी अगर वो पाकिस्तान से डिसमिस हुआ हुए और 5 साल अभी तक ना गुजरे हुए। और लास्ट जो शिक थी कि वो जो इनफेमस लॉ था एब्डो, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, उसके तहत भी वो मिसकॉन्डक्ट का गुनहगार हुए। अब सर ये था 1962 का कानून। जब जमहूरी हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जमहूरी हुकूमत आई, वही जो इनके जो पार्टी इस वक्त आपके सामने इसके ऊपर एतराज कर रही है, उस पार्टी की हुकूमत ने 1975 में इस शिक को निकाल दिया। ये मैं पढ़ दूं क्योंकि ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये आईन के खिलाफ है। मैं उस बिल को कोट करना चाहता हूं जो कि इनकी जमहूरी हुकूमत ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सरबराही में जो पास किया है। वो क्या कहता है कानून? वो कहता है whereas it is expedient to amend the Political Parties Act 1962 for the purpose of bringing its provisions in accord with the Constitution, वो मुताबिक इस कानून को लाना चाहते थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस शिक को निकाल दिया और 25 साल 69 से लेके 25 साल ये गायब था। कोई इस शिक की ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में नहीं था, किसी ने एतराज नहीं किया। 2000 में सन 2000 में सदर मुशर्रफ ने ये सदर पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 जारी किया और इसको दोबारा ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्योंकि उस वक्त वो इनके बेनजीर भुट्टो साहिबा और हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर रखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये दोबारा शिक शामिल की और ये शिक दोबारा आ गई कि जी आप डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कॉन्विक्ट जो है वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकते। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज 2002 ऑर्डर में भी यही शिक जिसके ऊपर एतराज आर्टिकल 5(1) जो ये प्रोवाइजो डाला गया। अब ये बहुत जरूरी है सर कि मैं आपको वो जो प्रोवाइजो है वो पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि अब जो वो करना चाह रहे हैं इनका मैलिफाइडी जो है वो साबित होता है। जो प्रोवाइजो ओमिट की गई वो ये कहती है that a person shall not be appointed or serve as an office bearer of a political party if he is not qualified to be or is disqualified from being elected or chosen as a member of Majlis Shura Parliament. 93 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan or any other law for the time being in force. अब सर आप जानते हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनाई गई 25/7/2014। उसके बाद कमेटी की एक सब कमेटी बनाई गई 24/10/2014।
वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये थे कि तमाम जो इंतखाबी कवानीन है उनको सबका जायजा ले और अब सब उनको एक लॉ बनाया जाए। और सर ये बहुत जरूरी है, मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं 17 नवंबर 2014 ये मिनट्स मेरे सामने हैं। सब कमेटी की मीटिंग होती है, हम पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का जायजा लेते हैं और क्या फैसला होता है? फैसला होता है द सब कमेटी डिस्कस्ड the political parties order 2002 and in addition to amendment in para 44B mentioned above the following amendments। और क्या था जी? subsection 1 first and second provisos में भी omitted, हमने omit कर दिया। और उस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था? सेनेटर फरूक अहमद नाइक, सैयद नवीद कमर, मरी MNA, SA इकबाल कादरी MNA, नईमा किश्वर खान, जायद हामिद MNA, अनूशा रहमान खान MNA। और ये कमेटी का सर ये असेंबली का रिकॉर्ड है, 17 नवंबर 2014 पैनामा पेपर्स अप्रैल 2016 में आया था। आप कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक, 1.5 साल पहले सब कमेटी ने फैसला किया। ये सब कमेटी का फैसला सुनते जाएं, क्योंकि कहते हैं जी बड़ा हमसे छुपाया गया, कहते हैं हमसे छुपाया गया। सर ये जरा सुनते जाएं। ये सब कमेटी की जो था ये इंप्लीमेंट हुई, ये सब कमेटी की फाइनल रिपोर्ट में आई। सब कमेटी की फाइनल रिपोर्ट गई, मेन कमेटी की रिपोर्ट छप गई, और ये इस हाउस में पेश की गई, सेनेट में पेश की गई। उस सब ने इसका देखा, इसमें ये प्रोवाइजो है, ये नहीं था, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। ये जो डेट्स है मैं आपको बताता चलूं सर, 30/12 और ये एक और सुनते जाएं डॉक्टर साहब, आप यू आर फोर्सिंग मी टू डिस्क्लोज, ये भी बता दूं फिर। सर दो मेंबर्स ने कहा कि हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट दें, हम देखना चाहते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। 2 मेंबर्स थे, नवीद कमर साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। हमने इनको ईमेल कर दिया, रिकॉर्ड है ईमेल का, उसमें बड़ा क्लियर है कि पहले क्या प्रोविजन थी और अब क्या प्रोविजन है। नहीं कोई इतराज किया। अच्छा अब सर सुनते जाएं, फैसला करें, सुनते जाएं। उसके बाद रिकॉर्ड पेश कर दो, अब उधर कर देंगे। अच्छा जी सुनते जाएं सर, ये यहां हाउस में बिल किसी ने कोई इतराज नहीं किया। आप जानते हैं कितने तरमीम पेश हुई थी, कोई इतराज नहीं हुआ, ये बिल पास हो गया। सेनेट में गया, वहां स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, किसी ने इतराज नहीं किया। जिस दिन अब सर वो पैनामा पेपर्स का क्योंकि आ गया था, अब इन्होंने ख्याल किया ओहो इससे तो नवाज शरीफ साहब को फायदा हो सकता है, तो सेनेट जिस दिन पास होना था उस दिन अमेंडमेंट आ गई कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हमने हाउस ऑफ द हमने सेनेट के खिलाफ जा रहे हैं। हम सेनेट में वोट जीते हैं, हमने सेनेट में इस बिल को हमने पास कराया है, ये सेनेट से पास हुआ है। तो ये कहना कि हम हाउस ऑफ वो जो अपर हाउस है या हाउस ऑफ फेडरेशन है उनके हम खिलाफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हम वहां से जीत के आए हैं और ये
बिल जब पास हुआ था दोबारा यहाँ है, यहां से भी हमने पास किया है। तो ये सर, ये बदनीति इसमें मुझे ये नजर आती है। एक तो ये जरूर ये समझना चाहिए सारे आइन के खिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली करेक्ट आर्टिकल तो पता ही नहीं जा रहा। वर्ड ना इस्तेमाल कीजिए ऑनरेबल मेंबर्स के लिए, बदनीयती लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मैं बिल की कह ऑनरेबल मेंबर्स का नहीं कह रहा सर, बिल की तो बिल ऑनरेबल मेंबर्स नहीं बनाया ना सर। बिल इज बेस्ड ऑन, इन्होंने नवीद कमर सेड द सेम थिंग, सो आई एम जस्ट सेइंग। अच्छा सर, मैं आपको बता रहा था कि जो रेलेवेंट प्रोविजन है आइन का, उसको तो प्लीज पढ़ लेना। वो क्या है? वो आर्टिकल 17 है। वो आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 है। क्या कहता है? एवरी सिटीजन being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan. और बाकी I won't go on. जो भी restrictions होंगे वो होंगे in the interest of sovereignty and integrity of Pakistan. वरना आपके पास right है to be a member of any political party. लिहाजा और ये वैसे भी नहीं। आपको कहेंगे खुश आमदीद और आप बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त वज़ीर कानून जाहिद हामिद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आर्टिकल 63 का ओरिजिनल आर्टिकल 63 का जिक्र था, आर्टिकल 62 का जिक्र नहीं था। तो इसमें अब जो बिल आया है उन्होंने वेरी कन्वीनियंटली उसको निकाल दिया। ये है दिस इज अगेंस्ट ये आपका बिल है। हमारा बिल बिल्कुल ठीक था, हमारा बिल बहुत पुराना है। लाइंड अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि इसमें आपने वो आर्टिकल 63 निकाल दिया है। ये बदनीति है सर जो आप कह रहे थे। तो ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि ये आप जो बात कर रहे थे ये बिल्कुल गलत है। आयरनी तो ये है, आप कह रहे थे ना आयरनी सर, आयरनी ये है कि आपकी हुकूमत, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने ये इश्क को निकाला, आप वापस आना चाह रहे। दिस इज द आयरनी, दिस इज द आयरनी कि आपकी ये आयरनी की बात करें। और बाकी ये बहुत अब कहा जा रहा है कि दिस हाउस इज टू बी कंडेम्ड। हाउस इज टू बी कंडेम्ड फॉर व्हाट? कमाल है। दिस इज द हाईएस्ट body of the state of Pakistan, the Parliament of Pakistan. It is never to be condemned. This is the house of the people, and this is to be admired, and this is the status of this house should be raised to the highest level. Thank you very much. Thank you. Wajah Saad Rafiq Saab. जी बिस्मिल्लाह। एक मिनट ख्वाहिश साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मिस्टर स्पीकर, कभी कभी वक्त आ जाता है, जाहिद हामिद के ऊपर मुझे रहम भी आ रहा है। जुल्म है, बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे उनके ऊपर ये बड़ा तकलीफ से कहना पड़ता है कि इनको बड़ी तकलीफ बेचारे को हो रही है कि आज नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता आगे क्या होगा। 4.5 साल तो परवेज मुशर्रफ नून जो 5 साल चला, जो था मौजूद, जिसको तब्दील किया जा रहा है, तो लॉ मिनिस्टर तो मेरे भाई जाहिद हामिद भाई थे। 2002 से 5-7 तक तो ये थे, लॉ मिनिस्टर थे, प्रोटेक्ट अगर करते हैं तो माइंड नहीं करना चाहिए, इनका फर्ज है करना चाहिए। साद रफीक साहब। डॉक्टर साहब मैं चुप करके खड़ा बैठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये फैक्ट्स वगैरह मुझे लिख के दीजिएगा। मैं अगर इफ ही इज मिसकोटेड मैं करूंगा। अभी नहीं होगा जी। आप ख्वाजा साहब आप चलें, ख्वाजा साहब चलें, तो फिर तो बाय द बुक चलें। ख्वाजा साहब बात करें, ख्वाजा साहब बात कीजिए।
मैं आरिफ अलवी साहब का बड़ा एक मिनट ओके यार खलो तो जा गलत कर ले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, मैं भी इस्तदा करता हूं आप उन्हें 1 मिनट मौका दे दें, मैं भी आराम से बात कर लूं, हम सब एक दूसरे की बात आराम से सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं अब ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट मुझे लिख के दें तो ताकि मैं इनसे टेकअप कर सकता हूं। लें जी, खोलें माइक खोलें जी डॉक्टर आरिफ अलवी का। चलें जी, प्लीज बी ब्रीफ एंड स्टॉश। सर नहीं, आपका नाम नहीं लिया प्लीज। नहीं, आई कांट ओपन अ पेंडोरास बॉक्स दिस टाइम। नो, नहीं, आपका नाम नहीं लिया। नहीं साहबजादा साहब, आपका नाम नहीं लिया। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती जी। सर हुजूर वाला, मुझे आज शर्म आ रही है इस हाउस के अंदर बैठकर, जहां पर झूठ बोला जाए, झूठे इल्जाम लगाए जाए, झूठ पर, और वो मिनिस्टर झूठ बोले जिसने पहला कानून लाए थे और मुशर्रफ साहब के साथ थे, और आज यहां खड़े होकर हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये किया है। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरासर झूठा के डॉक्टर आरिफ अलवी थे और नवीद कमर साहब थे कि ये अल्फाज वापस लें। ये तरीका कार सही नहीं है कि अपने झूठ को छुपाने के लिए, और एक प्राइम मिनिस्टर जिसको निकाला गया है चोरी के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जो चोर है कर रहे कानून बनाकर, नॉट अ पर्सनल। तो और मेरा नाम इस्तेमाल, आपकी क्या पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्या है सर? मेरा नाम व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन? बी वेरी प्रिसाइज। मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं टू जस्टिफाई दैट, और मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो एहतियात की है। लॉ मिनिस्टर साहब के सिलसिले में बहुत सारी बातें जो चुपके चीजें निकाली गई हैं हम लोगों ने, और ये फिर इनको शर्म नहीं आती कि यहां खड़े होकर ये झूठे इल्जाम लगाएं। जी शुक्रिया जी। ख्वाजा साद रफीक साहब। रहीम स्पीकर, जनाब स्पीकर, साद रफीक साहब बात। यार मैं खामोश नहीं है तो चीजें शब्द। साद रफीक साहब बात कीजिए। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीने चमन। बस कर दो दस्ती साहब कि होर बोलन दिया करो, असी तानू डिस्टर्ब नहीं करते प्लीज। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जनाब स्पीकर, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मेरी इस्तदा सिर्फ यह है कि आइन में तजावजात खड़ी की गई मुल्क की, और जिस इंक्रोचमेंट को आज हम हटाने जा रहे हैं और हटा रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह वही इंक्रोचमेंट है जो भुट्टो मरहूम ने 73 के आइन से हटाई थी। अयूब खान के इस काले कानून को खत्म किया था। ये रियलिटीज है, आप तारीख को शाउट करके बदल नहीं सकते, तारीख को बदला नहीं जा सकता। इसी तरह जनाब स्पीकर, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को और जनाब मियां नवाज शरीफ को अपनी जमातों की क़यादत से अलग करने की साजिश की, उस वक्त भी ये तजावजात आइन का हिस्सा जबरन बनाई गई। तो आज ये काम हम आज नहीं कर रहे, 17 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी, जबकि किसी की अहलियत का या नाअहली का कोई सवाल नहीं उठा था, पानामा का दूसरा नहीं था, और एक कौमी असेंबली की सब कमेटी, उसके बाद कौमी असेंबली की बड़ी कमेटी, फिर कौमी असेंबली, यहां पे ये मंजूर हुआ और किसी को न जमीर जागा जो आज जागा और ना किसी का एतराज हुआ। फिर सेनेट की कमेटी से भी, और फिर अचानक मिजाज बदले, अंदाज बदले, हम नहीं जानते कि यह ख्याल आया, ख्वाब आया, या किसी के, या एक सेकंड यार प्लीज, या किसी के कहने पर आप ये कर। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत का फैसला, वो कोई सियासी जमात हो,
उस जमात का कारकुन करेगा, चंद लोग नहीं करेंगे। चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे। चंद लोगों को 21 करोड़ के इस मुल्क की किस्मत के फैसलों का हक नहीं देंगे। ये जंग हम नहीं लड़ रहे, ये जंग ने भी लड़ी है, ये जंग एमकेएम ने भी लड़ी है, जमात इस्लामी ने भी लड़ी है, ये जंग जेयूआई ने भी लड़ी है। ये वो जंग है जो आज हम लड़ रहे हैं। भास्कर कोई भी नहीं बोल, चुप गए, एक मिनट मियां साहब मुझे हैंडल कर, कोई नहीं बोल सके, ये ना करें, ये ना करें, हमने मौका दिया है, ना करें। मियां साहब ठहर, ये जंग जनाब स्पीकर पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग है, आगे नहीं बढ़ रहा, मुल्क को दायरे में सफर करवाया जा रहा है। हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, बुढ़ापे में जा रहे हैं। हमारे मां बाप जमहूरियत की नजर हुए, हमारी जवानी जेलों में कटी इस दिन के लिए नहीं कि चंद लोग सियासी जमातों पर अपने फैसले मुसल्लत करें। तो जनाब स्पीकर, गिला है, लड़ाई नहीं है, शिकवा है, शिकायत है। हम सब सियासी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जो वक्त पीएमएलएन पर आया है, हमसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया था। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम पुरानी सियासी जमातें इसका शिकार हुई हैं। मैं अब भी ये इस्तदा करता हूं, झगड़े की बात नहीं है कि कम से कम वो जमातें जिन्होंने जमहूरियत की जंग लड़ी, इख्तलाफ अपनी जगह, आपको मियां नवाज शरीफ बुरे, आपकी मर्जी है, लेकिन खुदा के लिए नजरिया जरूरत के तहत, नफरत के तहत, किसी तासुब के तहत ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश न करें जो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर कर दें। खुदा के लिए की पुकार को सुने, वक्त की पुकार को सुने, जमहूर की आवाज को सुने। और ये जो माइनस की कार्रवाइयां हैं, इनका ये पार्लियामेंट मिलकर मुकाबला करे। आपस में लड़ लेंगे, आपस में मुकाबला कर लेंगे, मैदान सियासत मौजूद है, लेकिन ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश न करें जो पाकिस्तान में सियासी जमहूरी बरादरी को कमजोर करें। Now I put the motion to the House. It has been moved. जी, आपका नाम लिया था जाहिद हामिद साहब, आपने इनका नाम भी लिया था। आप क्यों काम लंबा करते हैं? जी ऐसे इकबाल कादरी साहब, जी आपका नाम नहीं लिया था। नाम लिया आपका नाम नहीं, साहबजादा तारिकुल्लाह साहब का भी नाम लिया? नहीं आपका नहीं लिया था। जी इस स्पीकर साहब, आपका नाम नहीं लिया था। वो तो लिस्ट पढ़ रहे थे, नाम तो नहीं लिया था। जी ऑर्डर इन द हाउस सर। फिर मैं दे देता हूं, अगर उनका नहीं लिया था आपका दे दूंगा। जी सर, उस कमेटी के मेंबरान में, उनका तो पूरा हॉल नहीं लेता ना। कमेटी के जो मेंबरान मौजूद थे, ये तय था कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में जो पॉलिटिकल पार्टी उस क्लास को शामिल किया जाए। लेकिन जब इस पर शामिल किया गया तो शेयर कर रहे थे मिस्टर जाहिद हामिद साहब, किया जाता है और कोई चीज डिलीट की जाती है तो कॉन्शियस नोटिस दिया जाता है। इनका काम था बताते कि मैंने शामिल तो क्लास कर ली, लेकिन प्रोविजो मैंने निकाल दिया है, और उस पर डिबेट फिर हम करते एग्री करते तो आज ये हमको बाहर कर सकते थे। लेकिन ऐसी कोई डिबेट आपको मिनट्स में नहीं मिलेगी और बाय ट्रिक इसको निकाल दिया गया है। तो मेरी एक्सप्लेनेशन है सर। नहीं, जो नाम वो लेते जाते तो मैं किस तरह रोकूं उनको? जी शाजिया मरी साहब, प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। ये जो बात की I will be as specific as the honorable minister was before us. Honorable Minister for Law only, but the other minister as well. Thank you, sir. उनका नहीं, उनका आपका नाम नहीं लिया। सर, क्योंकि देखिए, नहीं, you are not a mover. You will be very. शाजिया मरी साहबा, you will talk on the issue which was raised by the law minister कि आप कमेटी में थी, क्या किया, सिर्फ उस पर बात कीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं कमेटी में थी।
और जिस तरीके से हुकूमती बेंचेस से ये कहा गया कि ऐसे वक्त में ये चीजें डिस्कस हुई जब पैनामा का कोई नामो निशान नहीं था, तो एक बात तो आ गई ना ऑन रिकॉर्ड, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पैनामा के बाद ये सूरत हाल जो है शिद्दत पकड़ गई। तो ये क्या सर, जो और बात की है जाहिद हामिद साहब ने, उन्होंने ये नहीं बताया, जिस तरीके से एक फाजिल रुकन ने कहा है कि कई ऐसी चीजें थी जो वो कहते थे कि टेक्निकल नौयत की है। मैं बैठ जाऊंगा इलेक्शन कमीशन और लॉ डिपार्टमेंट के दीगर लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, और आपकी इजाजत हो तो मैं काम कर लूं, क्योंकि वक्त बचेगा। ये बातें हमने नहीं की हैं। जो वक्त बचाया गया है ना, इस वक्त बचाने की एक्सरसाइज में बहुत बहुत ऐसी चीजें जो हमें खदशात थे, और यही वजह है सर I signed that last document because I discussed with other colleagues here कि मुझे खदशा है कि इस एक्सरसाइज में कहीं कोई गड़बड़ हुई होगी, और वो गड़बड़ अब बाद में हमें नजर आई है। मुझे तो और ऐसे खदशात थे सर। ऐसा भी होता था मीटिंग्स के अंदर कि एक दिन हम एक बात करते थे, जब हम दोबारा आते थे एंड यूज्ड टू रीविजिट, वो चीजें उस तरीके से नहीं लिखी होती थी जो हमने डिस्कस की होती थी। सो एंड ये जो इतना काम डिले हुआ है वो इस इनकॉम्पिटेंस या इंटेंशनल इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी हुआ है, एंड मीडिया से भी शेयर की है। मीडिया would vouch for what I'm saying today, because मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि डिले टैक्टिक्स हैं। कभी कोई आता है कहता है जी हमने ये होमवर्क नहीं किया, हमें दोबारा टाइम दे दिया जाए। हमें यह कहा जाता था कि जी हमें वर्क करने दें, इस फलाने क्लॉज पे, इस शिक पे हम दोबारा आएंगे। सर इतनी मैं, बिकॉज आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, आई एम ट्राइंग कि the integrity and that stature of this parliament remains, but if you've compelled me to speak, then highly I would say incompetent working took place, जिसकी वजह से आज ये लूप होल्स हैं। में जमहूरियत का दर्स ना दें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी में शामिल लोग आज हमें यह ना बताएं कि हमारा स्ट्रगल क्या था। कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहा है। हमने कभी एक शख्स के लिए अगर काम किया होता कि शहादत के बाद प्राइम मिनिस्टर की शिक हमारे किसी काम की नहीं थी, वो कदम लगी रहती, लेकिन हमने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो वादा शहीद मोहतरमा ने किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, हमने वो पूरा किया। आपने भी तो वादे किए थे कि अंधेरे में छुप के मुलाकातें नहीं करेंगे। आप तो अंधेरों में मुलाकातें करते रहे, और आज हमें आप जमहूरियत का दर्स पढ़ा रहे, हमें बता रहे जमहूरियत क्या है। जमहूरियत क्या है? आप वो लोग आपकी सफों में शामिल हैं जिन्होंने इमरजेंसी का कानून लिखा, जिन्होंने 2007 में आने वाली इमरजेंसी के कानून को भी लीगल एडवाइजर थे। वो लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ को भी एडवाइस किया, और आज जमहूरियत सिर्फ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लेने से आप जमहूरी नहीं होते हैं। उनके अफकार, उनकी सोच, उनके विजन पर चलकर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बन सकते हैं। आइडियोलॉजी आज लोग कह रहे हैं, जलसों में कह रहे हैं कि आज लोग जलसों में कह रहे हैं कि हम नजरिया हैं, हम आइडियोलॉजी है। आप कैसी आइडियोलॉजी है? आपको ये आइडियोलॉजी बताती है, आपको ये आइडियोलॉजी उस वक्त याद नहीं आती जब इस पार्लियामेंट में आना होता है। इस पार्लियामेंट में साबिक प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा आए? आप निकाले वो अटेंडेंस शीट, कितनी दफा आए नवाज शरीफ साहब इस पार्लियामेंट में? इस पार्लियामेंट की बेहुरमती की है उन्होंने, और मेरी फाजिल रुकन ने कहा लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं कि तुम किस बात की तनख्वाह उठाते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो? प्लीज, आई नो व्हाट टू डू। बेंचेस खाली होते हैं, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। कहते हैं हम तालियां बजाएं, ये बेंचेस खाली होते हैं, हम तालियां बजाएं, हम डेस्क बजाएं, ये आपके लिए भी सर लम्हा फिक्रिया होता है जब यहाँ पे बेंचेस खाली होते हैं। You'll take another name or fill point of person. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जायद आमिद साहब, नहीं आप फिर आप जायद लेंगे और फिर पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। यू विल नॉट टेक एनी नेम, यू विल नॉट से एनीथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। चले करें जायद साहब, नो नेम्स प्लीज। I just want to say two things. First, the report of the subcommittee was unanimous.
Out of dissent. Number two, मेरे बारे में जो कहा है तो I would only request there are 2 judgments of the Supreme Court regarding my role. वो please पढ़ ले. Thank you, sir. Now I put the motion to the House. It has been that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2017 as passed by the Senate, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it. Consequently, Ji Naveed Kamal Sahab. Ji Naveed Kamal Sahab. Sir, I challenge the vote. Ji. I challenge the vote count. Please, एक second. बात कर. जी. So I challenge the vote count. Please. Please. George Sahab, please. George Sahab. I will take action against. Don't do this. यार इनको पकड़ो जाके. जी Naveed Kamal Sahab. Request for a division. Please order in the House. I'll take action against you if you do that again. जी. डिवीजन तो नहीं होगी इसमें काउंट होगी. खड़े होकर बैठ के. Count first. चलें जी. All those in favor of the motion who said aye, please stand up. Rise and receive. जी count be made. नाशस के पार्टी सरबराह न बनने का तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया। बिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने पेश किया और उन्होंने कहा कि इस बिल में तमाम जमातों का हिस्सा है। जमहूरियत कानून की बालादस्ती का नाम है। ऐवान का तक़द्दुस सबसे ज़्यादा अहम है। ये ऐवान सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए नहीं, ये पॉलिसी मेक के चंद हक़ाइक़ इस अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद जब तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान शोर शराबा भी हुआ, लेकिन उन्होंने तकरीर जारी रखी और कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1975 में शिक को निकाला। ये शिक किसी पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर को बाहर रखने के लिए 2000 में मुशर्रफ ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस जारी किया। बिल्कुल, तरमीमी बिल पर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने हमसे थोड़ी देर पहले वर्बली पूछा था कि कौन कौन इसका हामी है, कौन कौन मुखालिफ, तो ज्यादा तेज आवाज मुखालफत में आई थी, लेकिन बहरहाल नवीद कमर ने कहा कि वोटिंग कराई जाए तो इस वक्त वोटिंग हो रही है। तो इस वक्त तमाम तर अरकान से पूछा जा रहा है कि कौन कौन हिमायत कर रहा है। पहले मुखालफत में लोगों को कहा गया था कि जो मुखालिफ हैं, माजरत के साथ जो हामी हैं वो खड़े हो जाएं, तो वो लोग खड़े हुए थे जो इस बिल के हामी थे। और अब जो इस बिल की मुखालफत कर रहा है इस वक्त वो खड़ा हुआ है अपनी कुर्सी पर और अब उनकी काउंटिंग हो रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कौमी असेंबली में आज इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया। ये बिल पीपल्स पार्टी की जानिब से मूव किया गया और नवीद कमर पेश किया और हमने देखा कि इसकी भरपूर हिमायत की गई अपोजिशन की पार्टी पीडीआई की जानिब से और की जानिब से। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि वजीर कानून को इख्तियार है कि वो ये बिल मुस्तरद कर दें, लेकिन ये हमारा इस्तेहकाक है कि अपोजिशन मुत्तफ़िक़ा तौर पर आज अपना मौक़िफ़ सामने लाए और अपना बिल पेश करे
ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नाअहल करार पाए वो किसी तौर पर भी पार्लिमानी आइन के मुताबिक पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। तो पार्लिमानी आइन और पार्टी आइन में तजाद नहीं हो सकता, इसलिए पार्टी सरबरा भी कोई नाअहल शख्स नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि क्या नून लीग में कोई और ऐसा अहल शख्स नहीं है जो पार्टी की सदारत संभाल। शहबाज शरीफ की जानिब भी इशारा किया और चौधरी निसार अली खान की जानिब भी इशारा किया। हमने देखा कि आज अपोजिशन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोगों को और कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए कानून में तरमीम की गई, आइन में तरमीम की गई और अब अपोजिशन चाहती है कि एक नाअहल शख्स पार्टी की सरबराही नहीं संभाले बल्कि वो शख्स संभाले, किसी भी पार्टी की सरबराही वही संभाले जो अहल हो। जी प्लीज आपको 98 members rose in favor of the motion. 163 members rose against the motion. So the motion for consideration of the bill is rejected. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, 16 November on conclusion of its business signed by the President of Pakistan. कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी दिया गया 98 अरकान ने हिमायत जबकि 163 ने बिल की मुखालिफत की है। कौमी असेंबली अरकान ने इसकी हिमायत में वोट डाला, लेकिन अहम बात यह थी कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने भी इस बिल की हिमायत की। बहरहाल 163 वोट डाले गए मुस्तरद करने पर और फकत 98 अरकान ने इस बिल की हिमायत की, तो इस तरीके से यह बिल मुस्तरद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि नून लीग की सफों में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और तमाम तर जितने भी नून लीग के अरकान हैं वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला आज कौमी असेंबली में होना था। अगर ये बिल कामयाब हो जाता, ये मंजूर हो जाता, तो फिर शरीफ अपनी पार्टी की सदारत हर सूरत छोड़ते और आज चूंकि ये बिल मुस्तरद हो गया है तो अब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि नवीद कमर ने जब ये बिल पेश किया था तो उनका कहना था कि अगर आज ये बिल मुस्तरद हो तो हमारे पास एक और चांस है कि हम मुश्तरका इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं और उसके बाद वोटिंग कराएं। बहरहाल आगे आने वाले दिन बताएंगे कि ऑपोजिशन क्या स्ट्रेटजी बनाती है, ऑपोजिशन क्या कुछ करती है इस सिलसिले में। लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी ने यह बिल पेश किया, यह बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया है। अरकान की तादाद के हवाले से बात करें तो ऑपोजिशन में कौमी असेंबली के अरकान की तादाद 47, तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 33 है। तो आपको बता पार्टी सदर रह सकता है या नहीं रह सकता, इंतखाबी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में आज मुस्तरद कर दिया गया है। और जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिया गया था और वो बतौर वजीर आजम नाअहल करार पाए थे, तो उसके बाद वो बतौर एक पार्टी के सदर भी नाअहल थे। लेकिन हमने देखा कुछ दिनों पहले एक तरमीम लाई गई जिसके तहत उनको पार्टी सदारत के लिए अहल करार दिलवाया गया। पीपल्स पार्टी उनको एक बार फिर नाअहल करार दिलवाने जा रही थी, लेकिन अब वो बिल मुस्तरद कर दिया गया।